नेतन्याहू पर ईरान का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। नेतन्याहू के ऑफिस पर ईरान का मिसाइल अटैक। ये देखिए जरा, नेतन्याहू के ऑफिस पर खैबर मिसाइल से पिन पॉइंटेड हमला किया गया है। एयरफोर्स कमांड मुख्यालय पर भी हमले का दावा। विजय, जैसे इसका वीडियो आए वो हम दिखाएंगे। मनीष के पास चलिए। मनीष, बहुत बड़ी खबर है, नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला हुआ है, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त ईरान की तरफ से जो टारगेट किए गए थे उसमें से प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक ऑफिस भी है जिस पर टारगेट किया गया है। हालांकि इजरायल अथॉरिटी ने अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दी है कि किस लेवल का डैमेज हुआ है, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन क्या मनीष वहां पर कुछ ऐसा चल रहा है, खून का बदला खून? देखिए, खून का बदला खून तो चल ही रहा है कि आपने हमारे लीडर को खत्म किया, हम आपके लीडर को खत्म करेंगे। और इजरायल और ईरान दोनों एक दूसरे को धरती से मिटा देने की बात कह ही रहे हैं। और जो तीसरी बड़ी बात है कि नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ये कह रहे हैं कि वो हमें मारना चाहते थे, उससे पहले हमने उनको मार दिया है। तो लेकिन ईरान कह रहा है कि हम भी छोड़ेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर खून के बदले खून, आंख के बदले आंख। मनीष, आप मेरे साथ बने रहिए, कैंप 4 पर रहिए। जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ है। आइए जरा शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए 24 घंटे में अभी तक क्या क्या हुआ है, ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, आइए जरा फ्लोर को दिखाइए। बड़ी खबर जो मैं दिखा रहा हूं, 24 घंटे में क्या क्या हुआ है। जंग के बीच दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट, नंबर 1। नंबर 2, विजय यहां पर एक्शन के विजुअल्स होंगे, ये देखिए। नंबर 2, ब्रेंट क्रूड ऑयल 13% बढ़कर 82 रुपए 73 रुपए पे बंद हुआ था। $73 प्रति बैरल पे बंद हुआ था और अभी इस वक्त हो गया है 82 रुपए। विजय, ये शॉर्ट्स आपके पास सीरीज ऑफ शॉर्ट्स है, ये देखिए प्रति बैरल पर बंद हुआ है। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए। यहां पर एयर स्पेस बंद होने के चलते 3400 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर फिर मिडिल ईस्ट में, ये यहां पर नेतन्याहू की बैठक चल रही है, आपके सामने उसकी तस्वीरें। मिडिल ईस्ट में नेटो बेस पर हमले के बाद हाई अलर्ट है। इस वक्त की बड़ी खबर फिर F-15 समेत 3 अमेरिकी फाइटर जेट को ईरान ने तबाह कर दिया है। फिर तेल अवीव, यरूशलेम पर ईरान के कई मिसाइल हमले हुए। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। सऊदी अरब में भी ईरान का भीषण हमला। ब्रेक करिए शॉर्ट्स के साथ। की बड़ी खबर, अरामको ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। बड़ी खबर, सऊदी की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुआ है। अरामको एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। फर्स्ट ऑन TV9 एक और बड़ी खबर, ये देखिए एक और बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अरामको ऑयल रिफाइनरी पर हमले का नया वीडियो। ब्रेक करिए जरा। रिफाइनरी के बड़े हिस्से में लग गई है भीषण आग, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, रिफाइनरी के 2 पिलर को भारी नुकसान की खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। अरामको ऑयल रिफाइनरी पर यह हमला हुआ है। ओमान में ईरान का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए, ब्रेकिंग सीधा। ये ओमान के तट पर ऑयल टैंकर पर हमला कर दिया गया। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। ऑयल टैंकर पर गिरे ईरानी ड्रोन। इस वक्त की बड़ी खबर, चालक दल के कई सदस्यों की मौत है, ये बड़ी खबर है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये विजुअल प्ले नहीं हो पा रहा है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ईरान का एक और बड़ा हमला। ब्रेक करिए, कुवैत की अल-अहमदी रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के हमले में कई कर्मचारी घायल हो गए। बड़ी खबर दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। दुनिया में ऑयल प्राइसेस जो हैं वो 90% अब क्रैश कर सकती हैं, ये संभावना दिखाई दे रही है। यूएस ईरान युद्ध से क्रूड ऑयल की कीमतों में लगी आग। ब्रेक करिए,
$80 प्रति बैरल पहुंची तेल की कीमत। बड़ी खबर, क्रूड ऑयल की कीमत में 15% तक का इजाफा। बड़ी खबर, यूरोपीय देशों में 22% गैस के दाम बढ़ गए। बड़ी खबर, ये देखिए विजय अरामको वाला वीडियो, इसके वीडियो की में लाइएगा। आइए जरा सीधा आइए इस वक्त की बड़ी खबर, अरामको पे जो अटैक हुआ है वो वाला वीडियो दिखाइएगा। बगल में बाकी सारी ब्रेकिंग जो अभी हमने चलाई है वो चलाते रहिएगा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, वेल डन टीम, इसी को रखिए। ये देखिए युद्ध का ऑयल और शेयर मार्केट पर असर, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेंट क्रूड ऑयल 3% की उछाल, यानी क्रूड ऑयल प्रति बैरल जो है $82 प्रति बैरल है। WTI तेल 10 से 12% चढ़कर 71 से 72 के करीब पहुंच गया। होम स्ट्रेट में हमलों से 100% तक जा सकता है तेल पर डॉलर का दाम। यह अमेरिका और एशिया के बाजार गिरे। डाउ जोन्स 600 पॉइंट गिर गया है। सेंसेक्स 1000 से ज्यादा नीचे अंक पर खुला है। निफ्टी में 2% भी फिसला है। रुपया डॉलर के मुकाबले 91 रुपए पार पहुंच गया है। यह बड़ी खबर। सीधा आइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉर्ट, और स्कंद सर के पास में चलूंगा। सर, ऑयल मार्केट बुरी तरीके से हिट है। क्या आपको लग रहा है कि ईरान इज गोइंग टू मेक देम ब्लीड मोर देन व्हाट रशिया यूक्रेन डिड? क्योंकि रशिया और यूक्रेन का ज्यादातर इंपैक्ट सर यूरोप में ज्यादा था, यहां पर वर्ल्ड ओवर इंपैक्ट हो सकता है। देखिए, जहाँ तक फायर पावर का सवाल है, ईरान रिटेलिएट तो पूरा कर रहा है, पर अमेरिका और इजराइल के पास 100x फायर पावर है जितनी भी ईरान के पास है। तो ईरान ज़रूर हमला तो कर रहा है, रिफाइनरीज पे कर रहा है, पर ईरान की अपनी रिफाइनरीज ध्वस्त हो जाएंगी सब। 1000 जगह हमले हुए हैं अमेरिका की तरफ से ईरान पर ईरान इस समय सीज फायर बिल्कुल नहीं करेगा। और क्योंकि उनके आयतुल्लाह की भी मृत्यु हो चुकी है, तो वो अपनी तरह से पूरी तरह जितना भी ध्वस्त कर सकते हैं ऑयल रिफाइनरीज को वो करेंगे। ऑयल ट्रेड को भी हिट करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे कि अमेरिका पे डायरेक्ट तो वो हमला नहीं कर सकते, पर अमेरिका के जितने भी मित्र हैं वो सब अमेरिका के ऊपर दबाव डालें कि वो सीज फायर करें, जिससे कि तेल की व्यापार चलता रहे और दुनिया भर की और देशों की इकोनॉमी चलती रहे। तो अभी 4-6 दिन तो इसी तरह चलेगा। उससे पहले मैं नहीं समझता कि कोई समापन इसका होगा। और जहां जहां अमेरिकन बेसेस हैं, जिस मैं आपके पास थोड़ा सा छोटे से रिएक्शंस लूंगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा बार आऊंगा क्योंकि आज न्यूज फ्लो बहुत हैवी है। बहुत सारी खबरें इस वक्त आ रही हैं। कैंप 4 पर आइए। बख्शी सर ने हमारे शो में कल प्रेडिक्ट किया था मेरे साथ कि ईरान हमला करेगा, बहुत बुरा हमला करेगा, इसीलिए मैंने बख्शी सर के लिए ये वाली खबर अभी तक दिखा नहीं रहा था। दर्शकों को दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अभी बहुत बड़ी खबर, बहरीन में बहुत बड़ा हमला हुआ। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिका के सैन्य बेस पर ईरान का हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आपको मैं दिखा रहा हूं 24 घंटे में दूसरी बार अमेरिकी बेसिस पर अटैक है। फर्स्ट ऑन टीवी 9 आमिर सब करिए। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान के हमलों से अमेरिकी सैनिकों में हड़कंप। फर्स्ट ऑन टीवी 9 देखिए, दुबई बेस से अमेरिकी सैनिकों का इवैक्यूएशन हो रहा है। विजुअल दिखाइए विजय, ये देखिए जरा। दुबई से अमेरिका तेजी से हट रहा है सैन्य इक्विपमेंट। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ब्रेकिंग और शॉट। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना को बड़ा झटका। ब्रेक करिए। ईरान से जंग में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत कंफर्म हो गई है। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, बॉडी बैग्स निकल रहे हैं। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। बॉडी बैग्स। हमलों में 5 अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। ये भी बड़ी खबर आ रही है। ईरान का हमला, अमेरिकी सैनिकों की मौत, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका के 3 सैनिकों की मौत हो गई है, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, बगल में दिखाइए बहरीन वाली ब्रेकिंग और शॉट टिकर पे खबर ऑन रखिए। ईरान के हमले में अमेरिका के 5 सैनिक घायल हो गए हैं। कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमलों में हुई है मौत, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एमएन सब रखिएगा। यहां पर सेंट्रल कुवैत में अमेरिकी बेस में शायद ड्रोन से हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप का विध्वंसक ऐलान। ब्रेकिंग और बाइट। ट्रंप ने कहा 35 दिन का वॉर प्लान पहले से लॉक है। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। निशांत, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे थोड़ा समय दें। मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज कहने जा रहा हूं। एक बहुत खतरनाक चीज हो गई है इस लड़ाई के पहले दिन। यस सर। वो जो कंपाउंड था खमैनी का, वहां पे मीटिंग हो रही थी सारी हायर कमांड की। 48 हायर कमांडर जो है वो शहीद हो गए हैं उसके अंदर।
जो लोग इस जंग को रोक सकते थे, जो कुछ नॉर्मल सेंस लगा सकते थे, वो सब खत्म है। डिसेंट्रलाइज कर दिया था इस हमले के पहले। अब ये लड़ाई खतरनाक से खतरनाक मोड़ लेगी, क्योंकि ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कमांडर के लोकल कमांडर्स वो अब ताबड़तोड़ फायर कर रहे हैं। ठीक है, अमेरिकन बेसिस पे, इजराइल पे। अभी तक प्लान के मुताबिक उन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया था जो कि उनके सस्ते वाले मिसाइल थे। वो प्लान ये था कि पहले वो सस्ते मिसाइल फायर करेंगे जो इतने इफेक्टिव नहीं हैं, ताकि इजराइल और अमेरिकी अपने सारे पेट्रियट और थॉड्स उन पे फायर कर दें। और जब इनके मेन हाइपरसोनिक मिसाइल गिरने शुरू होंगे, उनके जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं तकरीबन खत्म हो रहे होंगे। देयर इज नो चेक ऑन दिस वॉर नाउ। ओके, इट विल गो टू द वर्स्ट फेज एंड द वर्ल्ड विल गो इनटू इकोनॉमिक रिसेशन, क्योंकि आपने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉक हो गई है। 3 टैंकर्स जल रहे हैं इस वक्त। सर आप जो बता रहे हैं, मैं आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं। आप ही की पॉइंट को मैं आगे लेके जा रहा हूं, अपनी टीम को बता रहा हूं। सर बख्शी सर, बी विद मी। एक ड्रोन हमले तेज करने की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए। ईरान ने सुसाइड ड्रोन स्टोरेज दिखाया। बड़ी खबर ये देखिए जरा, अंडरग्राउंड ड्रोन स्टोरेज में हजारों कामिकाजी ड्रोन दिखाए गए ईरान की तरफ से। IRGC ने वीडियो जारी कर दिया इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। हमले में ईरान के इंटेलिजेंस डिप्टी मिनिस्टर मारे गए। ब्रेक करिए जरा। इजराइल ने जासूसी एजेंसी के चीफ को भी मारने का दावा किया। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। मेरे पास जानकारी आ रही है कि ईरान के नेवी चीफ को भी मार दिया गया है। यह इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये जो जानकारी आ रही है, ये भी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के शायद नेवी चीफ को भी मार दिया गया है। ये भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका इजराइल के ईरान पर विध्वंसक हमले। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले का वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा। ईरान के संदाज में महाविनाशक ज्वाइंट अटैक हुआ। ये देखिए फर्स्ट ऑन TV9। पश्चिमी ईरान में कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दे रहा हूं, ये देखिए जरा। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। अमेरिका इजराइल का विध्वंसक हमला। तेहरान में IRGC साइट पर बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट, हमले में तबाह IRGC का कंट्रोल रूम। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। युद्ध के बीच ईरान का बहुत बड़ा दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने IAEA को हमले की जानकारी दे दी है। बड़ी खबर, अमेरिका पर न्यूक्लियर सेंटर पर हमले का आरोप लगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के नतांज फोर्दो इस्फहान साइट पर हमले का दावा। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान पर IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी का बड़ा दावा। ब्रेक करिए। IAEA ने कहा गंभीर नतीजों से इनकार नहीं। बड़ी खबर, ये देखिए दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। हमले के बाद ईरान में हालात बेहद चिंताजनक। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ईरान में रेडिएशन रिसाव का खतरे से इनकार नहीं। ब्रेक करिए। बड़े शहरों को खाली कराना पड़ सकता है। बड़ी खबर, ईरान पर राफेल ग्रॉसी के दावों के बाद दुनिया में हड़कंप। रेडिएशन का मिडिल ईस्ट में 10 देशों पर असर का डर। नतांज फोर्डो इस्फहान न्यूक्लियर साइट से रेडिएशन का डर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए। आइए जरा दोनों ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, आपने तो बकायदा न्यूक्लियर वेपन्स पर PhD की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये दोनों ब्रेकिंग आपने अपने दर्शकों को दिखाने। सर व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट? अगर ये है तो सर मुझे तो एक डाउट है, आप मुझे एक बात बताइए, क्या यह संभव नहीं है कि अमेरिका
इस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर दे और बाद में बोल दे कि वो जो रेडिएशन हो रहा है वो न्यूक्लियर साइट से हो रहा है? देखिए, न्यूक्लियर वेपन में तीन चीजें हैं महत्वपूर्ण। मैं संक्षेप में बताता हूं। पहली बात, बिना क्रिटिकल जो वॉरहेड है दोनों तरफ में कोई भी मार सकता है। अगर ईरान मार देता है इजराइल पे, इजराइल जीने लायक नहीं रह जाएगा अगले 10, 15, 20, 25, 50 साल। दूसरा है TNW, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, जो कम यील्ड वाला वेपन है। 20, 30, 40 किलोमीटर दायरे के बीच में उसकी इफेक्टिवनेस रहेगी। छोटे छोटे शहरों को अगले 10, 15, 20 साल के लिए खत्म कर सकते हैं। लोग वहां से इवापरेट हो जाएंगे, लेकिन सीमित रहेगा। और सबसे बड़ा जो है जिसको हम सब जानते हैं, मशरूम क्लाउड वाला न्यूक्लियर वेपन, कोई नहीं दागेगा। आई डोंट थिंक वहां तक हालत पहुंचेगी। आप जो बता रहे हैं सर, मेरे पास जो खबर आ रही है, मैं अपनी टीम से कहूंगा मुझे नेतन्याहू वाली खबर दीजिए। जो खबरें अभी आपके पास आई है तुरंत दीजिए। लेकिन जरा आइए इस वक्त की बड़ी खबर, ये रेडिएशन रिसाव का कहां खतरा है विजय दिखाइए जरा। अब बिग वॉल पर जो हम दिखा रहे हैं, और विजय सारी ब्रेकिंग्स बगल में दिखाते रहिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं दिखा रहा हूं, रेडिएशन रिसाव का खतरा कहां हो सकता है। अगर ये खबर सही है, आगे बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सीरिया, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, UAE, ओमान, कतर, सऊदी, ये बड़ी खबर है। और ईरान ठीक इस तरफ है। ये मैप जिसने भी बनाया है, मैं क्या बोलूं, बड़े कलाकार हैं। ये देखिए जरा, ये इस तरफ है। यहां पर कहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चला गया, किधर चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ईरान ने दुश्मनों पर लॉन्च की मिसाइल, ब्रेक करिए। ईरान ने लॉन्च की मिसाइल, इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, IRGC ने जारी किया वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, आइए जरा 5 विंडो पर। इस वक्त की बड़ी खबर, नेतन्याहू पर हमले को लेकर IRGC का बड़ा दावा। खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों से सरप्राइज हमला किया गया है। बड़ी खबर ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और मनीष झा, मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त एक बड़ी खबर आपके सामने कुछ क्षणों के बाद ब्रेक करने वाले, वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, नेतन्याहू, मनीष तुरंत ये खबर पे बताइए। ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, नेतन्याहू के असैसिनेशन का अटेम्प्ट है। मनीष बताइए क्या क्या जानकारी आ रही है। देखिए, IRGC का क्लेम है कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री के ऑफिस को टारगेट किया है और उसके बाद से इजरायली प्रधानमंत्री के स्टेटस को लेकर अभी कोई जानकारी, कोई अपडेट नहीं दी गई है। ईरान का कहना है कि हमारा टारगेट सफल रहा, यानी कि हमने इजराइल के प्रधानमंत्री को टारगेट किया था, हमने उनको खत्म कर दिया, उनको असैसिनेट कर दिया। लेकिन अभी चूंकि हम और आप दोनों जानते हैं कि युद्ध का समय है, दोनों तरफ से तमाम तरह के दावे किए जाते हैं और इस तरह के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है ये। और युद्ध का पहला विक्टिम हमेशा फैक्ट्स होते हैं, ये एक फैक्ट है। मनीष ने खबर दी है, मैंने अपनी टीम को अभी फॉरवर्ड किए। बहुत बड़ी खबर मनीष लेके आ रहे हैं। आयशी इमारतों पर ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट, स्थानीय नागरिकों ने हमले का नया वीडियो बनाया। ये देखिए जरा, विजुअल दिखाइए। फर्स्ट ऑन TV9 UAE पर अबू धाबी में फ्रांस के नेवल बेस पर भीषण अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, ईरानी हमलों में फ्रांसीसी बेस को भारी नुकसान की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। दिखाइए विजय, बड़ी खबर, ये जो बेसिस में दिखा रहा हूं, बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस पर ईरान का भयंकर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, बहरीन में 5th फ्लीट नेवल बेस पर अटैक है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। 24 घंटे में दूसरे US नेवल बेस पर हमला हुआ। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बहरीन में अमेरिकी बेस पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, प्ले करिए शॉट्स विजय। आइए जरा, बहरीन के मिलिट्री बेस पर मिसाइल अटैक हुआ है। पिछले 48 घंटे में 50 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं चाहूंगा विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। बख्शी सर के पास में चलूंगा। बख्शी सर, ये जो अटैक हो रहे हैं अमेरिका के बेसिस पर, सर आपकी एक बात तो एकदम सही है कि उन्होंने जो पहले मिसाइल्स का इस्तेमाल किया वो सिर्फ टेस्टिंग थे, अब वो मेजर अटैक कर रहे हैं। लेकिन बख्शी सर, आपका एनालिसिस क्या है? क्या ईरान इससे ज्यादा भी फायर पावर लगता है? क्या वो और ज्यादा एक्सटेंड कर सकता है?
अरे साहब, अभी तक केवल 300-400 मिसाइल ही फायर हुए हैं, 2500 से 3000 मिसाइल हैं। आप कहां अंत देख रहे हैं इसका? मैं कह रहा हूं कि ये बहुत खतरनाक बेवकूफ डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लिया है, जिससे दुनिया की इकोनॉमी हिट हो सकती है। ऑलरेडी उन्होंने फायर कर दिया है रिफाइनरी है सऊदी अरेबिया में, ऑयल टैंकर्स पे फायर खोल दिया है। द इरानियन गार्ड कमांडर्स आर नाउ ऑन देयर ओन। उनको जो लास्ट आदेश मिले थे वो लास्ट तक करेंगे, और दुनिया की ऐसी तैसी वहां पे ये डोनाल्ड ट्रंप साहब उसके जिम्मेदार होंगे। ऑलरेडी योर प्राइस ऑफ क्रूड इज एट $80 अ बैरल, 83। ये 90 और 100 पहुंचने में कोई टाइम नहीं लगेगा। $120-130 प्रति बैरल पहुंच गया। इन्फ्लेशन रेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स विल गो अप टू 6.2%। ठीक है, ज्यादा चटक, जिसको चार्ली बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, आप ऐसे काम करो तो यही नतीजा होता है। बख्शी ठीक सर, है, ये बिल्कुल इल थॉट थ्रू प्लान था, आपने जो कल मूढ़मती में किया गया, और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया झेलेगी, शामिल आपने जो कल अमेरिका। कहा था सर, मुझे तो वही होता दिखाई दे रहा है। आपने जो कल कहा था बख्शी सर, मुझे वही होता दिखाई दे रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है विजय, 4 विंडो से आइए। अमेरिकी एम्बेसी पर हमला, ब्रेक करिए। अमेरिकी दूतावास में लगी आग, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, अमेरिकी दूतावास में धमाके की खबर, ये देखिए जरा, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर आई है जरा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, ब्रिटेन के एयरबेस पर क्या क्या हमला, साइप्रस में ब्रिटिश एयरबेस पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। आइए जरा, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं विजय, वीडियो फ्लोर है, सारी खबरें दिखाइएगा बगल में। क्या नेटो बेसिस पर हमले का मतलब है आर्टिकल 5? यह सवाल तो पूछा ही नहीं किसी ने। सोचिए, आइए जरा इस खबर पर, वीडियो फ्लोर पर आइए। बड़ी खबर, यह देखिए, बड़ी खबर। क्या नेटो आर्टिकल 5 का इस्तेमाल करेगा? नेटो के किसी देश पर हमला होता है तो आर्टिकल 5 एक्टिव होता है। आर्टिकल 5 में एक सदस्य देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला माना जाता है। आर्टिकल 5 हुआ एक्टिव तो नेटो के सभी देश एक साथ हमला करते हैं। नेटो देश फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन पर ईरान का हमला है। यूएई के फ्रेंच नेवी बेस पर ईरान का मिसाइल अटैक है। साइप्रस में नेटो देश ब्रिटेन के बेस पर हमला है। क्या नेटो के सभी 32 देश मिलकर ईरान पर हमला करेंगे? 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद पहली बार आर्टिकल 5 इस्तेमाल हुआ था। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे आइए, सारी ब्रेकिंग जो अभी तक हमने चलाई है नेटो पर हमले की, वो बगल में चलाइएगा। स्कंद सर के पास आइए। स्कंद सर, डज इट नॉट कॉल फॉर एन आर्टिकल 5? देखिए, अब नेटो अब यूनाइटेड नहीं है। अमेरिका यूक्रेन की वॉर को नेटो की वॉर, यूरोप की वॉर समझता है। इसी तरह यूरोप के जो देश हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो बिल्कुल सहमत नहीं है। इस समय जो राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने किया है, कोई यूरोपियन देश उनके साथ नहीं है। ब्रिटेन तो दिखावे के लिए उनके साथ है, तो आर्टिकल 5 का बिल्कुल इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा, क्योंकि उनके पास कोई हथियार देने के लिए नहीं है। अमेरिका अकेला काफ़ी है ईरान को ख़त्म करने के लिए। पर यहाँ मैं 2 चीज़ और कहूँगा। देखिए, जो पूरा प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू का है टू रीमेक वेस्ट एशिया को इस तरह बनाएंगे वो, जिसमें कि इजराइल प्रथम पर होगा, बाकी सब सबॉर्डिनेट्स होंगे। उन्होंने हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया, उन्होंने सीरिया को ख़त्म कर दिया, उन्होंने इराक को ख़त्म कर दिया, और अब वो ईरान को ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद कोई भी शक्ति कोई वहाँ नहीं रहेगी जो इजराइल को रोक सके। तो सऊदी अरेबिया और ये सब देश हैं वो केवल पिछलग्गू हो जाएंगे इजराइल और अमेरिका के, और वेस्ट एशिया का एक नया रूप देखेंगे। और एक बिंदु और आप ये नोट करें कि ईरान का जो सबसे बड़ा समर्थक था वो चाइना था, जो कि सब उनका तेल भी खरीद रहा था, तरह तरह के हथियार दे रहा था, और चाइना बिल्कुल चुप है। तो ये दुनिया को दिखा देता है कि चाइना की दोस्ती से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। ब्रिक्स में कौन ईरान को लेके आया? चाइना लेकर आया। तो चाइना की एक्सपोज हो जाता है कि अमेरिका
है इस समय। सर मैं आपको प्लीज थोड़ा सा रोकूंगा। आई एम कमिंग टू यू। ब्रेक करिए। नेतन्याहू पर ईरान का जानलेवा हमला, ब्रेक करिए। नेतन्याहू के ऑफिस पर ईरान का मिसाइल अटैक, बड़ी खबर। नेतन्याहू पर हमले को लेकर IRGC का बड़ा दावा। नेतन्याहू के ऑफिस पर खैबर मिसाइल से पिन पॉइंटेड अटैक हुआ है। हमले के वक्त नेतन्याहू के लोकेशन को लेकर सस्पेंस। मनीष, क्विक टेक, बताइए क्या जानकारी आ रही है। निशांत, IRGC ने यह दावा किया था, लेकिन अभी कुछ मिनट पहले मैंने खुद तेल अवीव में और जेरूसलम में हाईएस्ट लेवल के जो इजरायली सोर्सेस हैं गवर्नमेंट के, उनसे कंफर्म कर लिया है इजराइल के प्रधानमंत्री सुरक्षित हैं, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। और IRGC के इस दावे को उन्होंने पूर्णतः खारिज कर दिया है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है, जो कि ईरान की तरफ से जो दावा किया गया था उसको खारिज कर किया गया है यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आज ईरान प्रचंड स्वरूप में है जिस तरीके से वो हमले कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, बड़ी खबर आ रही है, स्टैंड बाय, एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के नेवी चीफ के मारे जाने का दावा, ब्रेक करिए। अमेरिका इजराइल के टारगेट पर, विजय कैमवन से, अमेरिका इजराइल के टारगेट पर टॉप कमांडर, बड़ी खबर। तेहरान स्ट्राइक में नेवी चीफ के मारे जाने का दावा, आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। खबर, ईरान ने अमेरिका के कई फाइटर जेट मार गिराए, ब्रेक करिए जरा। और मनीष की एक लाइन ऐड करिए। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा 3 फाइटर जेट मार गिराए गए। ये लाइन ऐड करिए इस ब्रेकिंग में। कुवैत में अमेरिका के कई फाइटर जेट मारे गए, अब मार गिराए गए। कुवैत के रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा बयान, इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, इसी लाइन में ऐड करिए। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा 3 फाइटर जेट मारे गए। सचिन ऐड करिए उसको। मनीष के पास चलिए सीधे। मनीष, बड़ी खबर बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए लगातार सुबह से हम बता रहे थे कि अमेरिका के फाइटर जेट मार गिराए गए हैं, और उसको लेकर अभी की सबसे बड़ी खबर है, यूएस सेंट्रल कमांड ने खुद कंफर्म कर दिया, खुद पुष्टि कर दी है कि कुवैत में उनके 3 फाइटर जेट मार गिराए गए हैं ईरान की तरफ से। और इतना ही नहीं, कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कई फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो दूसरे को बताते थे कि इतने फाइटर जेट मार गिराए, इतने फाइटर जेट मार गिराए, अब उनको गिनती गिननी होगी कि यूएस के कितने फाइटर जेट मार गिराए। यूएस इजराइल पर लॉन्च की गई मिसाइल, ये देखिए जरा, दिखाइए विजुअल, ये देयर यू गो। मिसाइल लॉन्च का वीडियो आया सामने, फर्स्ट ऑन TV9। ये देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है ये फतेह मिसाइल है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा यहीं पर PIP में डॉक्टर विनोद अगस्तीन को लीजिए। फतेह 110 टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। विनोद सर, फतेह 110 मिसाइल लॉन्च की गई है, ये बहुत बड़ी खबर है सर। देखिए, ये जो मिसाइल फतेह की जो नाम ले रहे हैं, मैंने पहले भी कह चुका हूँ निशांत जी, ये मेरे ख्याल से एक ऑर्गेनिक का वर्जन है, और इसके खिलाफ ना इजराइल के पास, ना सऊदी के पास, ना किसी के पास कोई जवाब है। इसके खिलाफ ना आयरन डोम और ये जो एरो और डेविड स्लिंग कुछ काम नहीं करेगा। ये देख रहे हैं। इसका मतलब है क्या ईरान ने अपनी इसको अब एग्जिस्टेंस पर ले लिया है? जैसे जनरल साहब कह रहे हैं, जैसे हाइड्रा के हेड कट ऑफ हो गया है, एवरी हेड, हर हाइड्रा का जो सर जो है अपने वर्टिकल में अपने आप डिसीजन लेकर के अंडरस्टूड सर, बी विद मी अपने आप मार रहे हैं। अभी एक और बड़ी खबर आने वाली है। ट्रंप प्रशासन को हालात बेकाबू होने का डर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, एयर डिफेंस में फतेह मिसाइल के शॉट ही दिखाइए विजय जरा, जो फतेह मिसाइल का लॉन्च का वीडियो है वो दिखाइए जरा। जरा ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधा आइए वीडियो फ्लोर पर आइए विजय। बड़ी खबर ये देखिए, अमेरिका ईरान जंग आउट ऑफ कंट्रोल, इस वक्त की बड़ी खबर। बगल में ब्रेकिंग दिखाइए, जो ईरान ने फतेह मिसाइल लॉन्च किया। ये देखिए, ईरान से जंग के तीसरे दिन ही पेंटागन और ट्रंप प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए, और इनके जनरल केन्स ने इनको समझाया था मत करो मत करो, ईरान है। अमेरिका का दूसरा फाइटर जेट मार गिराया गया, ये भी खबर है। कुवैत में एक और मिलिट्री विमान पर हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। कुवैत मीडिया का दावा, कई अमेरिकी विमान क्रैश हो गए, बड़ी खबर ये देखिए जरा।
इस सब के बीच में प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए। इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला विजुअल के साथ। इजराइल के बीरशेबा पर मिसाइल हमला, शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है लेकिन कहां रोकेंगे, ये देखिए जरा। इजराइल के बीरशेबा में बड़ा हमला, फर्स्ट ऑन टीवी 9। ये बड़ी खबर आपके सामने, विजुअल देखिए जरा, विजुअल ये देखिए फुल। विजय बिग वॉल पर दिखाइए ये ब्रेकिंग और शॉट, ये ब्रेकिंग और शॉट बिग वॉल पर। इजराइल में अभी अभी विजुअल्स आ रहे हैं सर, ये बहुत बड़ी खबर है सर। अब मेरा ये असेसमेंट है, एंड आई होप आई एम नॉट राइट, मेरा ये असेसमेंट है, ईरान विल नॉट कम डाउन नाउ। वो जब तक खमनेई की मौत का बदला नहीं लेते तब तक वो नहीं शांत बैठेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू सरेंडर लाइक इराक। ईरान इज नॉट लिबिया, ईरान इज नॉट इराक, एंड ईरान इज डेफिनेटली नॉट वेनेजुएला। बिल्कुल, देखिए ट्रंप साहब ने युद्ध की आज का नहीं, पिछले 10,000 साल की युद्ध की परिभाषा बदल डाली है। सन त्सू को उठा के उन्होंने दरवाजे या खिड़की से बाहर फेंक दिया है। अब कोई भी युद्ध इससे पहले का उठा करके देख लीजिए निशांत जी, सर बड़ी पुरानी कहावत है। ट्रंप को उनके कमांडर ने व्हाइट हाउस में 3 घंटे की बैठक में यही समझाया था जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि युद्ध में चले तो जाओगे लेकिन निकलोगे कैसे। इसीलिए मैं कह रहा हूं डायरेक्टली लीडरशिप पे जाना, युद्ध की परिभाषा बदल चुका है। अभी बीबी के पीछे मिसाइल जाएंगी और खुदा ना करे ऐसा हो, अगर इनके पास आईसीबीएम नॉर्थ कोरिया ने दे दिया या नॉर्थ कोरिया ने, सर मेरे पास जानकारी है कि इजराइल का, अगर वो मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जी को मैंने वो खबर दी है, जरा वो खबर भी लेके आइए। इजराइल का ऑफिशियल एयरक्राफ्ट आपको पता है इस वक्त जर्मनी में, इजराइल का ऑफिशियल एयरक्राफ्ट जर्मनी में। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। गो अहेड सर। तो अगर लीडरशिप लड़ाई करेंगे तो दुनिया कहां जाएगी। सर मेरे पास एक और खबर आ रही है, ऑयल के दाम $83 प्रति बैरल है। और आगे देखिए कहानी, ओमान में ईरान का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए। ओमान के तट पर ऑयल टैंकर पर हमला कर दिया गया है। ऑयल टैंकर पर गिरे ईरानी ड्रोन दिखाइए जरा। चालक दल के कई सदस्यों की मौत है, विजुअल देखिए जरा। आप विजय ड्रैग डाउन करिए आरामको वाली खबर, विजय आरामको वाली खबर ड्रैग डाउन करिए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, एक आरामको और ये ऑयल टैंकर वाली खबर। ये देखिए जरा, आरामको ऑयल रिफाइनरी दुनिया की बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। एक जमाने में उनके एक सीईओ हुआ करते थे माइकल जे डेली, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं उनको ट्रंप टावर में मिला था, ट्रंप के पहले इलेक्शन के दौरान 2016 में। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कुवैत में तीसरा अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हो गया। ब्रेकिंग और शॉट, F-16 के बाद 2 और फाइटर जेट मार गिराए गए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, विजुअल्स भी है हमारे पास। पर आइए, ये देखिए अमेरिका के 3 फाइटर प्लेन मार गिराए गए हैं। जस्ट अक्रॉस, मैं कहूंगा आपके टीम से अभी नहीं तो आने वाले शोज में 3-4 बेसेस जो हैं बिल्कुल सटीक लगे हुए हैं। यूएई, कतर के अबू मूसा, दूसरा है सिरी और ग्रेटर तुन, लेसर तुन, ऐसे 5-6 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं 150 किलोमीटर दूरी से। विनोद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपको मैं रोकूंगा यहां पर। अस्कन सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बख्शी सर अभी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। क्या मन पर आइए, ईरानी हमलों से डरकर भागी अमेरिकी सेना, ये खबर आ रही है। ब्रेक करिए जरा। यूएसएस अब्राहम लिंकन पीछे हटा, ये खबर आ रही है। हमलों से पीछे हटा अमेरिका का युद्धपोत हिंद महासागर की ओर। यूएसएस अब्राहम, इसका लैंग्वेज करेक्ट करिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर है, सीधे आइए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, जंग के बीच चीन ने जारी किया अमेरिकी ठिकानों का मैप। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए जरा। सैटेलाइट इमेज से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसेस की पूरी डिटेल ये देखिए जरा। अमेरिका पर ईरान को घेरने का दावा, बड़ी खबर। लेकिन इस सब के बीच में कहीं मत जाइए, एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कैंप 4 पर आइए। थोड़ी देर पहले कि हमने आपको शॉट दिखाए इजराइल के, लेकिन कल रात में क्या हुआ इजराइल में, दिखाइए जरा। विजय, रात और दिन दोनों खबरें दिखाइएगा। अभी
जो हमने दिन के शॉट निकाले वो भी निकालिएगा, ब्रेकिंग और शॉट, नेतन्याहू की खबर और वो वाला विजुअल। और ये देखिए ईरान ने कि रात भर हमलों से दहला पूरा इजराइल, ब्रेक करिए, इजराइल के शहरों में ईरानी मिसाइलों की बौछार। ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट, आईडीएफ से जुड़े ठिकानों को बनाया गया निशाना। ये देखिए विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। बख्शी सर, ऐसा लग रहा है जैसे ईरान ने पूरे फ्लड गेट्स ओपन कर दिए। सर मुझे एक बात बताइए, अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या होगी अब, व्हाट विल दे डू? देखिए निशांत, मैं प्लीज थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू दैट हैज कम अप। आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 2 में जब उनको न्यूक्लियर बॉम्ब्स जापान पे डालने थे, उन्होंने टोक्यो में नहीं डाले। भाई किसी से तो बातचीत करनी है, नागासाकी और हिरोशिमा में डाले थे। यहां बेवकूफों को मिला, हाँ सारी उनकी लीडरशिप खोमैनी के घर में है, वहां पे ऑफिस में आई हुई है, सबको मार डालो। उनके ऑर्डर बड़े क्लियर थे, अगर सारी टॉप लीडरशिप मारी जाती है, जो जहां है, जो आपको लास्ट आदेश दिए हुए थे, ठोके जाओ। अब ये नहीं रुकेंगे साहब। आईआरजीसी एक एक करके जो टारगेट जिसको दिख रही है ठोकेगा, ठीक है साहब। और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज वैसे ईरान ने बंद नहीं करनी थी, क्योंकि ज्यादातर तेल वहां से जाता था, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आईआरजीसी के पगलाए हुए कमांडर, वो लोग 3 टैंकर जला दिए हैं। इब्राहिम लिंकन डर के भागा है, ठीक है साहब। ये पागलपना आपने अनलीश किया है दुनिया के ऊपर, बेवकूफ चटक चार्ली। मैं उसका हिंदी शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, आपकी फैमिली चैनल है, चटक चार्ली है। दुनिया में अब इकोनॉमिक रिसेशन ला दी है, 2 टके के बेवकूफ। अंडरस्टूड बख्शी सर, जिसको बोलते हैं बहुत बड़े। यरूशलेम में मनीष खुद थे कुछ घंटों पहले, कुछ दिन पहले बल्कि। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए, रिहायशी इलाकों में ताबड़तोड़ मिसाइल हमले हुए हैं।